सियासी जोड़ तोड़ फैसला करेगा कौन मेयर होगा। शहबाज शरीफ का माफी मांगकर नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना होगा। नवाज शरीफ वानी नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास इस वक्त जारी है और किसी भी वक्त पंजाब की पग के लिए मौजूद शख्सियत के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कराची के ताज को अभी फाइनल करने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। इलेक्शन कमीशन को इसलिए आज पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब करना पड़ रहा है क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो सका था उन 4 नामों पर। हालांकि हम कहते हैं कि जी पख्तून जो हैं वो बड़े झगड़े करते हैं, लेकिन उन्होंने इत्तफाक राय से पूरे मुल्क के लिए खैबर पख्तूनख्वा ने एक मिसाल कायम कर दी है। यहाँ न सिर्फ पंजाब में इत्तफाक राय ना हुआ बल्कि इत्तेहादी हुकूमत के दोनों नामों पर इमरान खान ने एतराज़ कर दिया। एक को आसिफ अली जरदारी और दूसरे को मियाँ शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन का इल्ज़ाम दे दिया। इमरान खान पहले सिर्फ जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन कल उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है जनरल बाजवा के जाने के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल नहीं हुई। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने आज कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ को उनसे आप माफ़ी भी मांगें और उनको फिर वापस ले आएँ। अहम कौमी मौज़ूआत पर बात करेंगे। बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। जनाब असदुल्ला ख़ान साहब एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। अमजद ख़ान नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया। और कुछ वक्त में नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अमजद ख़ान नियाज़ी साहब, आप दूर बैठे हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब या अहद चीमा साहब, क्रेडिबल नाम दोनों के अपोजिशन ने दिए। अब उनकी क्रेडिबिलिटी को डेंट इस तरह से किया जा रहा है, कभी कोई लक़ब दे दिया जाता है, कभी कुछ दे दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का काम था उनको करने देते, एतराज़ात क्यों उठाए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत भाई आपसे कहता हूं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से कहता हूं कि आप इनकी प्रोफाइल चेक कर लें। अगर ये क्रेडिबल हैं, आप मुझे बता दें, हमें तो फिर कोई इतराज नहीं है। असल बात ये है कि हम चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत होती। देखिए, अभी KPK के अंदर अपोजिशन ने नाम दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। काश के ये क्रेडिबल नाम देते पंजाब के अंदर तो हम एक्सेप्ट कर लेते। क्या पूरे पंजाब में क्या पूरे पंजाब में परवेज़ खटक जैसा कोई ज़ीरक सियासतदान नहीं है जो कम अज़ कम दोनों साइड्स का नुक्ता नज़र कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर लेता? पंजाब में असल बात यह है कि पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग अपनी साख खो चुकी है और उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसके जरिए वो इलेक्शन मैनिपुलेट करें। और मेन नुक्ता ये है। चले इधर रुकिएगा। आपने बता दिया एतराज़। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब, मोहसिन नकवी, एतराज़ उनको हो सकता है, बहुत तरह के एतराज़ हो सकते हैं। नवीद अकरम चीमा साहब पे भी एतराज़ हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह मोहसिन नकवी को एक मजहबी रंग देकर तनकीद का निशाना बनाया गया, आप तो उलमा कौंसिल के चेयरमैन हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए भी बड़ा काम करते हैं। इस हद तक हमें जाना चाहिए मुखालफत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। पराजा साहब, ये बहुत अफसोसनाक बात है और तकलीफ़देह बात है। हम सियासी इख्तलाफ करें एक दूसरे से, आपको सियासत पर एतराज़ हो, खान साहब कहें कि जी ठीक है वो पीपल्स पार्टी के करीब है या नून के करीब है या जो भी, लेकिन एक कैंपेन चलाना कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ मसलक का है इसलिए वो चीफ मिनिस्टर ना बने, इसलिए वो वज़ीर ना बने, इसलिए ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर देखिए, मुसलमान तो मुसलमान, यहाँ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। तो आप जो है ऐसा तसव्वुर मत बनाइए कि जी जो आपका मुखालिफ है या आपके मकतबा फ़िक्र का मुखालिफ है उसको किसी मनसब पर ही नहीं होना चाहिए, फिर तो ये मुल्क ही नहीं चल सकता।
तो लिहाजा आईने पाकिस्तान आपके पास मौजूद है। उस आयन के तहत जो आदमी जिस मनसब पर आ सकता है उसको उस मनसब पर आना चाहिए। और मैं थोड़ा सा, चूंकि इससे ये जो उनके मोहसिन साहब के हवाले से बात फैलाई जा रही है, मैं तो आयनी गवाह हूं ना, मैं तो उस आग के अंदर हूं। देखिए, एक लाइव नशरियात में एक चीज चली गई, उस पर उन्होंने माजरत भी कर ली, उसके बाद प्रोग्राम भी हो गए, और फिर 2-3 साल आपको याद नहीं आया, अभी एकदम आपको याद आना शुरू। तो ये मैं समझता हूं कि ये मजहबी मामला नहीं है, ये मामला होता है ब्लैकमेलिंग का, ये मामला होता है अपनी ईगो को या अपनी शख्सियत को फिर इमरान खान क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं इमरान खान साहब को हक है कि वो सियासी तौर पर एतराज करें, ठीक है, लेकिन ये जो मजहब की बुनियाद के ऊपर किसी के ऊपर स्टैंप लगानी है, ये मैं समझता हूं कतन दुरुस्त नहीं है। यहां अगर आप देखेंगे तो फिर तो यहां कोई आ ही नहीं सकता। शिया कहेगा सुन्नी ना आए, सुन्नी कहेगा बरेलवी ना आए, बरेलवी कहेगा देवबंदी ना आए, तो फिर ये किसके हवाले करना है मुल्क? इस मुल्क के जो लोग हैं उन्हीं में से किसी ने आना है ना। और ये हक हासिल है पीडीएम को कि वो जिनके भी नाम दे। खान साहब को हक हासिल है वो जिनके भी नाम दे। अब अगर उन पर बदकिस्मती, मैं समझता हूं ये हमारी सियासी क़यादत की बदकिस्मती है। आप देखें, सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है खैबर पख्तूनख्वा वालों को कि उन्होंने, देखे वो आपने भी कहा एग्जैक्टली अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बैठ जाते, क्या पूरे पंजाब में कोई एक नाम नहीं था जिस पर हमारा इत्तेफाक हो जाए? और अब भी मैं ये कोई आसान काम नहीं है। फिर मौजूदा हालात के अंदर फिर जागता हुआ मीडिया और सोशल मीडिया जो भी सीट पे बैठेगा, ये बड़ी गर्म सीट है। इधर रुकिएगा। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पंजाब के निगरान वजीर आला का ताज, पंजाब की पग किसके सार आएगी, ये तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है, लेकिन उस फैसले से पहले ही माहौल में इतने एतराज़ात आ गए। अभी अमजद खान नियाज़ी साहब कह रहे थे कि आप खुद बताएं हमारे लोग क्रेडिबल हैं जो हमने नाम दिए, या उन्होंने जो नाम दिए वो क्रेडिबल हैं? इमरान खान कहते हैं आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन मोहसिन नकवी हैं, अहद चीमा मियाँ शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन हैं। ये मसला आईनी था, इसको इस तरह से क्यों उछाला गया फिर? अच्छा, इमरान खान के फ्रंटमैन चल सकते हैं, इमरान खान अपने फ्रंटमैन ला सकते हैं और उनको जो है वो यहाँ पर निगरान चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। अगर इमरान खान के नामजद लोग आते हैं और जो अपोजिशन है वो ये कहती है कि ये इमरान खान के फ्रंटमैन है, तो उसका जवाब क्या होगा इमरान खान के पास? चलें फर्ज कर लेते हैं कि लम्हे के लिए इमरान खान के फ्रंटमैन या इमरान खान के नामजद अफराद में से कोई शख्स आ जाता है और इलेक्शन होता है और इमरान खान की पार्टी हार जाती है, कोई भी है, मुझे लग रहा है कि इमरान खान की पार्टी उस पोजीशन पर नहीं है, बहुत पीछे है और 2018 से भी बहुत पीछे है और ये वो सीटें नहीं ले सकेंगे। तो क्या इमरान खान रिजल्ट मान लेंगे? इमरान खान से कोई गारंटी ले सकता है इस बात की कि वो हारने की शक्ल में इंतखाबी नतायज को तस्लीम करेंगे? जहां तक मोहसिन नकवी साहब का मामला है, इसको तो अफसोसनाक बात बनाया जा रहा है ना। आपके यहाँ वो किसी भी मसलक के हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, वो अपना देवबंदी हैं। मैं तो ये कहता हूं 2 ओहदों के लिए आइन ने सराह से लिखा है कि सदर और वजीर आजम, आपके 2 बार कायम मकाम चीफ, वो मुसलमान और वो खत्म नबूवत पर यकीन रखने वाले। बाकी आपके कायम मकाम चीफ जैसे दोरा पटेल रहे वो पारसी थे, भगवान दास चावला रहे, भगवान दास चल रहे वो आपके जो हैं वो हिंदू थे। आपके इवन पहले लॉ मिनिस्टर हिंदू थे जोगिंदर नाथ मंडल, वो कायदे आज़म ने बनाया था। मैं तो 1973 के आइन की बात कर रहा हूँ। 1973 के आइन के तहत आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ मार्शल और आपका चीफ जस्टिस, ये किसी भी मजहब, किसी भी फिरके, किसी भी मसलक से हो सकता है। इसको तो ये बात भी नहीं है इनमें से किसी के ऊपर कि जनाब वो लाजमन खत्म नबूवत पर यकीन रखता हो, ये भी नहीं है, उनके लिए कोई ये शर्त भी नहीं है। वेल सेड लगारी साहब, इधर रुकिएगा, आपने बिल्कुल वजाहत कर दी। खान साहब, 4 में से 3 ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक हमारे प्रोफेशन से है, तो एक अगर इन एतराज़ात से आउट कर दिया जाए तो ब्यूरोक्रेसी पहले भी हुक्मरान है, अब एक ब्यूरोक्रेट और पंजाब पे आ जाएगा।
ये तो नहीं नज़र आ रहा कहीं सारी कंट्रोवर्सी के पीछे? अच्छा देखें, ऐसा मामला ये है कि जब भी केयर टेकर के लिए नाम आता है तो उसूली तौर पर वो एक ऐसा नाम आना चाहिए, क्रेडिबिलिटी जो है वो, मतलब एक तो है ना कि आप किसी के ऊपर करप्शन चार्जेस लगा दें, ये मजहबी मामलात में तो खैर ये तो इसकी दूसरी राय ही नहीं है, इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि इसको बुनियाद बनाया जाना चाहिए, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन हम अगर आप बाकी इल्ज़ामात से अलग भी कर लें तो कोई शख्स जो बहुत साफ सुथरा भी है लेकिन वो किसी शख्स का बहुत करीबी है किसी लीडर का, तो मेरा ख्याल है उसका नाम भी नहीं आना चाहिए। जैसे अब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनका जरदारी साहब के साथ एक ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब के साथ एक ताल्लुक है, पिछले कुछ महीने में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा नुक्ता है यहाँ पर एक ऐसा शख्स ज़्यादा मौजू होगा कि जिसका दोनों तरफ से कोई ताल्लुक उतना गहरा ताल्लुक ना हो। अब आज चीमा साहब जो हैं, अब चलें वो को एक्यूज रहे, एक अलग बात है, आप कह लेंगे कि जी वो को एक्यूज थे, वो तो झूठे मुकदमात में उनको फंसाया गया था, लेकिन वो सिटिंग मिनिस्टर है, ऐसे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट है और उनका दर्जा जो है वजीर के बराबर है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे इमरान खान जो है वो अमजद खान नियाजी साहब को नॉमिनेट कर दें अपने, तो कर दें जी, कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है, कोई रोकता नहीं है करने के लिए, हाँ ठीक है, कोई रोकता नहीं है, लेकिन आप क्या इसको एक अप्रोप्रिएट नामजदगी कहेंगे? आप कहेंगे कि जी ये एक ऐसा न्यूट्रल शख्स है जिस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता, और आपके ख्याल में अगर अमजद नियाज़ी साहब को कर दें तो क्या पीएमएलएन या जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी एतराज नहीं उठाएंगे? उनको उठाना चाहिए। खान साहब, यही बातें थी कि ना तो लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस में इत्तफाक हुआ, ना इत्तफाक हुआ पार्लिमानी कमेटी में, यही कंसिडरेशन होगी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का राइट है, उधर से जो दो नाम आए, उधर से दो नाम आए, किसी में से एक को पिक कर लिया जाए, इसको तो कंट्रोवर्सल ना किया जाए, ये तो आइन अख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को। बिल्कुल ठीक है, आइनी तौर पर तो आप कहेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया उसको मानना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा ऐसा क्या होता है वैसे प्राइस साहब, ज़्यादा बेहतर क्या होता कि ऐसे नाम सामने आ जाते, दोनों तरफ से बड़ेपन का मुजाहरा किया जाता है कि जिससे, अब देखिए जो पीटीआई की तरफ से नाम आए थे, इनिशियली क्या कहा था मलिक अहमद खान साहब ने? उन्होंने कहा था कि हमें इनके ऊपर कोई वाज़ेह एतराज़ नहीं है, कोई बड़ा एतराज़ नहीं है इनके ऊपर, सिवाय एक आध छोटी चीज़ के जिस पर हमने भी कहा कि जी एक से रजामंदी नहीं ली गई, दूसरा भी रिटायर नहीं हुआ, फिर वो कह दिया कि अर्ली रिटायरमेंट हो जाएगी, फिर ये कि चलें जो तीसरे थे उनका काफिले के साथ एक ताल्लुक रहा है, या इस हद तक एतराज़ हुआ। वैसे तो जिनको ज़्यादा एतराज़ है वो तो काफ लीग के बाकायदा रिश्तेदार हैं। बहरहाल मुझे ब्रेक लेना है, नादरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पंजाब के हवाले से फ़ैसला अभी हो जाएगा, लेकिन कराची में जो मेयर का इलेक्शन है उसका फ़ैसला भी पेंडिंग है। ब्रेक के बाद ज़रा हम उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं, हम मुल्क की सियासत पर बात कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, कराची में इलेक्शन हुआ 15 जनवरी को, इमरान खान कहते हैं ये इलेक्शन नहीं मजाक हुआ है, आप तो वहाँ बैठे हैं, कैसा मजाक हुआ है वहाँ? एक तो ये है कि मैंने बहुत से इलाकों को घूम फिर कर भी देखा, और उससे पहले मैं लाइव नशरियात में था, हमें लाइव नशरियात में जो इतलात मिल रही थी उसमें ये बताया जा रहा था कि टर्न आउट कम है, जी जी, और कहीं कहीं पोलिंग का अमला नहीं पहुंचा, कहीं बैलेट पेपर नहीं पहुंचे, कहीं बॉक्सेस नहीं पहुंचे, ये इतलात थी जो इक्का दुक्का थी। उसके बाद पोलिंग के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ। पोलिंग के दौरान जो है जिस तरह से मुंहमारी के वाकयात होते हैं इस तरह हुए। एक जगह पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है वो सलमान मुराद जो हैं वो अंदर दाखिल हुए पीपल्स पार्टी के, और उनको पीटीआई वालों ने रोकने की कोशिश की और रोका भी। इस तरह के वाकयात के रिपोर्ट होते रहे, लेकिन ये नहीं बताया गया। एक बात ये बताई गई थी कि एक पोलिंग स्टेशन पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। अच्छा, उस वक्त तक क्लियर नहीं था कि कौन सी पार्टी, लेकिन अब जबकि इसको मजाक कहा जा रहा है, अब इसकी लीगैलिटी या इसका वजूद ये आप कैसे देखते हैं? पहली बात यह है कि यहाँ से पीटीआई हारी है, और डेफिनेटली हारी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल यही। अभी आप जा रहे हैं ना इलेक्शन में, मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, मैं हमारे दोस्त भी बैठे हुए हैं, तजियाकार भी बैठे हुए हैं, सियासतदान भी बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने कह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि बेशक उनका नामजद अगर आदमी जो है चीफ मिनिस्टर बन जाता है, तब भी वो इस काबिल नहीं होगा कि एक खास पॉकेट्स में इमरान खान जीतेंगे। वसी बुनियादों पर पाकिस्तान में इमरान खान हारेंगे और बुरी तरीके से हारेंगे। ये मैं आपसे पेशगी कह रहा हूँ
इसका मतलब ये नहीं होगा कि क्योंकि नजीर लगारी ने पहले कह दिया था इसलिए धांधली हुई है और बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ इसलिए कि ना तो इलेक्शन हुए हैं, ना अभी इस वक्त डेट का अनाउंसमेंट हुई है, ना मुझे पता है और ना मैं कोई किसी की कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि इमरान खान हारेंगे इसलिए कि पाकिस्तान यानी ये आप ट्रेंड देख के बात कर रहे हैं। इधर रुकिएगा असदुल्ला खान साहब, एक तरफ तो कहते हैं कराची का इलेक्शन मजाक हुआ है, इलेक्शन नतायज को असद उमर कहते हैं मुस्तरद करते हैं, फिर आप कमेटी बना लेते हैं अली जैदी साहब मिलकर हाफिज नईम रहमान के साथ, तो क्या यानी सिर्फ धुंधला करना है माहौल को, माहौल में इस तरह की बिटरनेस क्रिएट करनी है? देखिए प्राय साहब, असल बात वही है जो इमरान खान ने पहले दिन की थी। उन्होंने इस इलेक्शन रिजल्ट के आने के बाद कहा था कि हाँ कराची में हमारी तंजीम कमज़ोर है, और तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला यह नतीजा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ज़्यादा शफाफ तरीके से इंतखाब होता तो चंद सीटें ज़्यादा हो जाती, लेकिन पीटीआई अपना मेयर लाने तो हरगिज़ नहीं जा रही थी। हमारा भी इस पे असेसमेंट और तज्जिया तो यही था। लेकिन अब जब कहते हैं मजाक है, मैं तो अब आगे की बात सोच रहा हूँ ना, अभी जो हो गया वो उस दिन सारे तज्जिए हो गए, सारी बातें होंगी, अब क्यों मजाक कहा जा रहा है? देखें इसको देखें, हमारे यहाँ जो है वो आइडियल इंतखाब तो कभी भी नहीं हुआ। जी। लेकिन अब और फिर यह कि जब इंतखाब हो जाता है तो फिर आप क़यामत तक चिल्लाते रहिए, उसका नतीजा भी तब्दील नहीं होता। अब देखने की बड़ी आसान सी चीज़ है कि वो जो फॉर्म 11-12 पीटीआई जमात इस्लामी ये क्लेम करती है, या पीटीआई भी कुछ जगहों पर, कि हमारे पास उस फॉर्म 11-12 का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन के जारी किए गए नतीजे से मुख्तलिफ है। तो कोई पाकिस्तान में ऐसा इदारा नहीं है जो बैठ के उनको मैच कर ले, उसका नतीजा उसको हल कर ले मसले को। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 सीटों का प्रॉब्लम है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे हो जाएगी, जमात इस्लामी नंबर 1 पर हो जाएगी। यानी मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी, और फिर भी आपको अपनी इत्तेहाद के साथ ही जाना पड़ेगा। एक चीज अगर आप मुझे इजाजत दें तो नज़ीर लगाई साहब ने 2 मरतबा कहा कि इमरान खान जो है वो हारने जा रहे हैं। ये बिल्कुल उनकी असेसमेंट, उनका तजर्बा ज्यादा है, लेकिन पंजाब में हमारी असेसमेंट मुख्तलिफ है। हम हलकों में जा रहे हैं, अभी से सर्वेस कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में पीटीआई को अभी एज हासिल है, लीड पर है। नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो हम कुछ कह नहीं सकते कि शायद वो कुछ तवाज़ुन खराब करें, लेकिन अभी हमारी असेसमेंट के मुताबिक ये आपकी असेसमेंट ये मेरी असेसमेंट है, वो लगारी साहब जी। हाफिज साहब, एमकेएम ने तो बाइकआउट किया था इलेक्शन का, पीटीआई की नशिस्तें कम आई, अब जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इनमें से एक मेयर बनेगा, लेकिन एमकेएम भी कहती है मुस्तरद करते हैं, पीटीआई भी कहती है मुस्तरद करते हैं, तो यानी तनाज़ा मुस्तकिल बुनियादों पर हमारे गले में रहेगा। देखिए प्राज साहब, मेरी तो गुजारिश ये है, और मैंने ये पहले भी कही थी, आसिफ जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह के लाते हैं। उन्हें चाहिए सिराजुल हक साहब को दावत दें बिलावल हाउस और उन्हें बुलाएं और उनके साथ बैठ के मामला तय कर लें। कराची अगर मुस्तहकम होगा ना तो पूरा मुल्क मुस्तहकम होगा। सर, ना तो जमात इस्लामी कोई गैर मुस्तहकम कर रही है, ना इन इलेक्शन को चैलेंज कर रही है, ना पीपल्स पार्टी, जो दीगर 2 जमातें मैं अर्ज करने लगा हूं ना, अब सिराजुल हक को बुला लें, वो तो कहेंगे अगर ये आपस में बैठ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई जो है उसके पास फिर रास्ता हिज़्ब इख्तिलाफ का ही रह जाता है ना। 40 लेकिन उनसे भी गुजारिश की जा सकती है कि आए मिलकर कराची को आगे लेकर चले। यही सईद गनी साहब ये बात कर रहे हैं। देखे ना, ये अब वो 40 सीटों से क्या करेंगे मासवाए तकरीब के, लेकिन अगर ये मुफाहमत पीपल्स पार्टी की और जमात इस्लामी की और इन तीनों की हो जाती है, बाकी ग्रुपों की भी, छोटे मुस्लिम लीग नवाज के बाद 6 सीटें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के पास 4 सीटें हैं, ये सारे बैठ के अब देखें, कोई तो यार अपने लोगों का भी सोच लो ना। इतने बड़े सूबे में कोई नहीं सोच रहा पंजाब में कहीं से तो आगाज कर लें, कहीं से तो आगाज कर लें। पेशावर ने आगाज तो किया, बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट की है। कौम को एक खुशखबरी कराची से भी दे दें कि हम अपनी कौम के लिए भी सोच सकते हैं, हम अपनी जमातों और जातों से बालातर होकर भी सोच सकते हैं। बाकी तो क्लियर नजर आ रहा है कि जमात इस्लामी का मेयर बन जाएगा, क्योंकि लाजमी बात है उनको उधर से भी तो वो अच्छी पोजीशन में है। तो फिर पीटीआई क्या करे, सबर करके बैठ जाए, उनके साथ बैठे, कराची की तरक्की के लिए मिलकर। एमक्यूएम को भी चाहिए, अब इलेक्शन हो गए, उन्होंने बाइकआउट किया, आगे अब जो आगे तो उनके साथ ताउन करें। देखे ना क्या हाल है कराची का, जरा जाके तो आप बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी कि तावन करना चाहिए। अमजद अली खान साहब, मसला तो पहले ये था कि आप कहते थे कराची हमारा है, सीटें कम हुई, वोटर भी नहीं निकला। 2018 में इतनी कौमी असेंबली की सीटें थीं, अभी वो वोटर नज़र नहीं आया। लेकिन अब जब के इलेक्शन हो गया, उसको मजाक कहना अजीब बात नहीं है? शौकत भाई, ये धांधली नहीं,
ये धांधला था, और इसको खुद पीडीएम की जमातों के अंदर बैठी हुई जमातें कह रही हैं। जेयूआई कह रही है धांधली है, नून ने खुद कहा धांधली है, उसके अलावा एमकेएम ने कहा धांधली है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो पख्तूनख्वा की जो वो वली खान की जमात है, उन्होंने कहा धांधली है। हम सिर्फ नहीं कह रहे। और फिर वहां पे आज भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आरओ ऑफिस के बाहर लोग बैठे हैं, अपने रिजल्ट नहीं मिल रहे। अभी आज भी उन्होंने कहा जो अमजद खान साहब, एक गुजारिश है, एक गुजारिश है, एक गुजारिश है, वो ठप्पों वाली बातें, धांधली वाली बातें वो अपनी जगह, लेकिन आपका वोटर घर से ही नहीं निकला। 10-12% अगर टर्न आउट है, 15% टर्न आउट है, तो वोटर को किसी ने जबरदस्ती घर में बिठाया कि नहीं जाएं, आप पीटीआई के वोटर हैं, आप घर बैठे रहें, जाकर वोट ना दें। जब वोटर ने वहां पे सूरत हाल देखी तो वो वापस आ गया। अच्छा, वहां पे कोई इलेक्शन तो हो नहीं रहा था, वहां तो सिलेक्शन हो रही थी, और उस सिलेक्शन में जो कुछ 2-3 दिन कभी कहते थे इलेक्शन है, कभी कहते थे नहीं है, कभी कहते थे, मतलब ये तो सूरत हाल वहां पे चल रही थी। इलेक्शन कहाँ था वहां पे? वहां तो जो है ड्रामा चल रहा था। अगर उन्होंने सिलेक्ट करना था और ये इलेक्शन का जो ड्रामा करना था, ये ना करते से बेहतर है। बात असल ये है कि हम क्यों कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कंडक्ट बड़ा जरूरी था, और दोनों अपने कंडक्ट में फेल हुए, और उससे जो है जमहूरियत पे जो है एक और धब्बा है, कोई अच्छाई नहीं हुई। चले पॉइंट टेकन न्याय साहब, पॉइंट टेकन। मुझे नादरीन ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जनरल बाजवा साहब के हवाले से मसलसल इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि जो उम्मीद थी जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद न्यूट्रलिटी की, वो कहते हैं बदकिस्मती से नहीं रही। मैं ज़रा ये मामला टेकअप करूँगा ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है। पंजाब की पग किसके सर पर आएगी आज ही पता चल जाएगा, बल्कि कुछ ही देर के बाद पता चल जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान मसलसल जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। कोई इंटरव्यू हो, किसी के साथ इंटरेक्शन हो, वो अब कहते रहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ करप्ट है या दीगर लोग करप्ट हैं। ये तो आप हमें बताया करते थे। क्यों जनरल बाजवा का इतना पीछा कर रहे हैं? वो बात यह है कि अब इस इमरान खान को हम माने या जो फ़ज़ाइल जनरल बाजवा पढ़ते थे उस इमरान खान को माने? पहले तो आप मुझे ये बता दें। मेरा नहीं ख्याल कि किसी वज़ीर आज़म ने किसी आर्मी चीफ़ के इतने फ़ज़ाइल बयान किए हों जितने जनरल बाजवा साहब के इमरान खान साहब ने फ़ज़ाइल बयान किए। जमहूरियत पसंद, अक्लमंद, खारजा अमूर में हमारी मदद करने वाले, फ़लाँ चीज़ में हमारी मदद करने वाले, फ़लाँ। इसका मतलब है कि अगर आपको इक़्तिदार में सहारा दें तो वो बहुत अच्छे हैं, और अगर वो पीछे हट जाएं और आप गिर जाएं तो वो बहुत बुरे हैं। लेकिन इमरान खान तो कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाएं, तो सियासी मैदान न्यूट्रल ही तो हुए तो मुसीबत आई। अगर वो न्यूट्रल ना होते तो खान साहब का गुस्सा क्या है कि वो न्यूट्रल हो गए। खुद खान साहब ये मानते हैं कि हमें कानून साजी तक वो बंदे लाके हमारी कानून साजी जो असेंबली की थी वो अरेंज कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब ले रहे थे सेनेट की इलेक्शन हारने के बाद। एक बात माननी चाहिए हमारी सियासी क़यादत को, और खान साहब को भी माननी चाहिए कि आप सहारों पे क्यों खड़े थे भाई? अगर आपको इक़्तिदार, आप कहते हैं जी मुझे इक़्तिदार, अगर आपको सहारों पे आप खड़े थे ना, उन्होंने सहारे पीछे किए तो आप गिर गए। जनरल बाजवा ये डरे उस दिन से कि जिस दिन जनरल बाजवा बोलना शुरू हो गए, अभी तो वो बेचारे खामोश हैं और सब ने उनके ऊपर निशानेबाजी शुरू कर रखी है। आखिर जिस दिन वो बोलना शुरू हुए फिर क्या होगा? बहुत कुछ है उनके पास। बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो बेचारे बोल नहीं सकते, वो खामोश हैं। DGISPR रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। DGISI ने तारीख में पहली बार वो सारे जो हकायक बयान करके गए DGISI जो है, उनको आप कहीं इधर उधर कर सकते हैं। तो उस दिन से डरें कि जिस दिन वो बोलना शुरू हो गए। इसलिए मेहरबानी करें, जो माजी गुजर गया। इस मुल्क के पास इतना वक्त नहीं है। आपका मुआशी इस्तेहकाम, आपका दाखिली इस्तेहकाम, दहशतगर्दी। चले मैं जवाब ले लेता हूँ। अमजद खान साहब, नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल को मुतनादा बनाना PTI का मंशूर है। क्यों मुतनादा बनाया जाता है? नॉट एट ऑल। ना हमारा कोई जाती एजेंडा है, ना हमने PDM की जमातों या नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरह या कुछ और जमातों
की तरह जो है हमने कोई NRO लेना था या हमने चमड़ी और दमड़ी बचानी थी। असल बात यह है कि अगर सहाफी कोई सवाल करता है तो खान साहब उसको हकायक जो हमारे पास है या एक जो कड़वा सच कह ले या जो कुछ है वो अगर उनको बताता है तो हमको अगेंस्ट बात नहीं कर रहे या हमको बुराइयां नहीं कर रहे। हमने तो बताया है कि जो एक वक्त था तो हमें कौन क्या कहता था, अगर वो सच था या आज जो कौम को बताया जा रहा है वो सच है, तो इसका फैसला तो कौम ने करना है ना कि NRO किसने लिया 1, 2 और 3। अब बात यह है कि अब हमें जो मुसल्लत किया गया तो कौम ने देखा मईशत बैठ गई, इदारे संभल नहीं रहे, सिवाय अदालतों से केस छुड़वाने के अलावा या नैब से या FIA से, मतलब कौमें जो है हाफिज साहब कह रहे हैं, ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं कि अगर जनरल बाजवा साहब किसी दिन बोल पड़े तो हमने को रोका है ना, हम किसी को रोकते हैं। वो भी जबान रखते हैं तो हम भी जबान रखते हैं, तो इसमें कौन सा इशू है? अगर उनके सामने उनके पास हकायक है कि वो भी कौम के सामने रखें। खान साहब ने तो कौम के सामने वो हकायक रखे हैं कि जिनकी बुनियाद पे जो हमें कहा जाता था, बताया जाता था मुख्तलिफ मौक़ों पे, क्या वो गलत था या ठीक था। खान ने तो बता दिया कि कौन मेरे पास आया, मुझे ब्रीफिंग चले। वैसे तो अमजद खान साहब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि क्रॉस टॉक हो। बहरहाल आपने पर्सपेक्टिव दे दिया। लगारी साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो वापस आ रही हैं, लेकिन आज वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे थे कि पाकिस्तान को अब मियाँ नवाज शरीफ की ज़रूरत है, लेकिन जब तक उनसे माफ़ी मांगी जाए वो वापस नहीं आएंगे। तो कौन माफ़ी मांगे उनसे, किस तरह की माफ़ी मांगी जाए? एक शौकत पराजा साहब माफी मांगे और एक नज़ीर लगारी माफी मांगे। अगर हो सकता है तो असदुल्ला खान भी आ जाए हमारे साथ। हम ही जाते हैं अपने तीनों कम्युनिटी की तरफ से और यहाँ से उनको एक तार भेजते हैं और कहते हैं कि जनाब आप हमें माफी दे दें और मेहरबानी करें और इस मुल्क पर रहम करें। बात यह है कि आप बात कर रहे थे जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की। कमर जावेद बाजवा साहब का नाम तारीख में वैसे भी लिखा जाएगा। आपको पता है कि ये सब कुछ किसने किया? ये 2018 का इलेक्शन किसने मैनेज किया? 2018 का इलेक्शन हुआ नहीं था, बनाया गया था। उस इलेक्शन में नतायज आए नहीं थे, नतायज बनाए गए थे। उस इलेक्शन कैंपेन किसने की थी? जीप किसने बनाई थी? और ये सरायकी सूबा महाज किसने बनाया था? फिर उस सरायकी सूबा महाज में उन बूढ़े बुजुर्गों को, मीर बलशेर मजहारी मरहूम को, सरदार नसरुल्लाह खान रिशक को, ताहिर बशीर चीमा को और खुसरो बख्तियार को और उस्मान बुज़दार को बिल्कुल तीसरी पीछे चौथी लाइन में पीछे बिठाकर ये सारे के सारे मिलकर गए थे और इन्होंने कहा था कि हम एक सराय की सूबा महाज बना रहे हैं, फिर उसकी हवा बनाएगी, फिर उनको मिलाकर जनाब PTI में शामिल किया गया। ये किसने किया था? लेकिन लगारी साहब अब तो सूरत हाल मुख्तलिफ है ना, अब तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। हाफिज ताहिर अशरफी साहब फरमा रहे हैं कि तनकीद इसलिए की जा रही है कि अब वो न्यूट्रल हुए हैं। एक और मेरी छोटी सी, मेरे बड़े भाई हैं, ये जरा बात सुन लें लगारी साहब अशरफी साहब की। तो कह गए, उन्होंने कहा कि जनाब हमने फैसला कर लिया, हमने ये किया, अब हम ऐसे ही न्यूट्रल होके बैठ गए हैं। देखिए ये हमारी तारीख है, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में उसके, और अगर आप जाएंगे तो ये बड़ी अजीबो गरीब काम है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने फैसला कर लिया, अब हम अलग थलग बैठे हैं। सियासी क़यादत, मजहबी क़यादत इस मुल्क को लेके आगे बढ़े। जी लगारी साहब, रोज लकीर पीटना, जब उन्होंने अपनी तरफ से इकरार करके उसका ऐलान कर दिया तो अब हमें आगे जाना चाहिए। जी लगारी साहब, यही मैं नुक्ता आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताहिर अशरफी साहब का एक न्याज़मंद हूँ, कदरा न्याज़, बड़े भाई हैं आप, और मैं उनकी कही हुई बात को बिल्कुल ही मैं उनको मुस्तरद नहीं करता हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर इतनी लियाकत नहीं है। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि बाजवा साहब को हमेशा याद रखा जाएगा दोनों सूरतों में। बाजवा साहब का न्यूट्रल होना जुर्म बन गया था। ये नहीं कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाएं, वो कह रहे हैं कि आप हमें तख्त पर हटाया क्यों गया, आप क्यों तमाशा देख रहे हैं। एग्जैक्टली उनका सबसे बड़ा शिकवा ये है कि जब हमें तख्त से हटाया जा रहा था तो आप न्यूट्रल क्यों हो गए थे? आपने
ये सारा कुछ क्यों होने दिया? जो दूसरी यानी जो बात आप भी है यही फरमा कि- रहे हैं कि न्यूट्रलिटी ही प्रॉब्लम है। इधर रुकिएगा खान साहब, एक तरफ तो ये बात है और बार बार इमरान खान तकरीरों में भी कहते हैं कि जब वो ये नहीं कहते हटाए, वो कहते हैं जब साजिश हो रही थी तो आपने रोकी क्यों नहीं। लेकिन अब खान साहब कल फरमा रहे थे कि हमें तवक्को थी जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद न्यूट्रल हो जाते, लेकिन वो कहते हैं न्यूट्रल नहीं हुए बदकिस्मती से। हालांकि सब सोच रहे हैं कि वाकई न्यूट्रल हैं। अब तो न्यूट्रलिटी है, अब तो किसी की साइड, अब तो खामोशी, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान ही नहीं आता उधर से कोई। अच्छा प्राय साहब, जितने पाकिस्तान की तारीख को हम जानते हैं, पढ़ते हैं या हमने देखा है, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो ही नहीं सकती। अब तो है ना। मेरी राय फिर भी मुख्तलिफ है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि कितना रोल रहा है, कम किया है अपने रोल को, ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जब किसी को इक़्तिदार में लाया गया तो ना कोई न्यूट्रल था, ना किसी को निकाला गया तो कोई न्यूट्रल था। जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो बात आप कर रहे थे, इमरान खान की हिकमत अमली वाज़ेह नज़र आती है कि वो बाजवा साहब पे तनकीद करके मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले चंद में नून लीग ने क्यों बाजवा साहब पर तनकीद शुरू कर दिया है? जावेद लतीफ़ साहब क्यों इस तरह सख्त बोल रहे हैं, या सादिक साहब क्यों बोल रहे हैं, कैप्टन सफदर साहब बोल रहे हैं, और आज तो मिफ्ता इस्माइल साहब को इसलिए शोकोज नोटिस जारी करने का सोचा जा रहा है कि वो बाजवा साहब के ईमा पर अपनी पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि नून लीग ने भी शायद अब ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि पाकिस्तान में एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो नैरेटिव है वो ज्यादा पॉपुलर होता है, वो अवाम में ज्यादा मकबूलियत हासिल करता है। तो इमरान खान अप्रैल से पहले जैसे नून लीग की स्ट्रैटेजी थी, वैसे स्ट्रैटेजी कैसे अचानक रोल तब्दील हो गए? बात वही है, पहले कोई और कर रहा था, अभी कोई और कर रहा है। और यही नून लीग को लगता है कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव छोड़ के गैर मकबूल हुए हैं, तो अगर हमें दोबारा अवाम में मकबूलियत लेनी है तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये सोच कर जानबूझ कर जनरल बाजवा साहब को तख्ता मश्क बनाया गया है नून लीग की तरफ से भी, और इसी हिकमत अमली पर चला जा रहा है। जहाँ तक इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इससे तवक्को थी कि वो न्यूट्रल रहेगी और हो जाएगी, और वो नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है 3-4 वजूहात की बिना पर इमरान खान शायद ये बात कर रहे हैं। एक तो उन्हें ये लगता था कि नई इस्टेब्लिशमेंट के आने के बाद इलेक्शन की तरफ वो लेकर जाएंगे हालात को, जो कि उन्हें लगता है कि अभी तक वो नहीं जा रहे। और दूसरा, इमरान खान साहब की तवक्को ये थी, और वो अभी कह भी रहे हैं कि रेड लाइन जो लगाई गई थी वो खत्म नहीं हुई। उनको लगता है कि लास्ट मोमेंट राजा साहब, ये काम एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है कि वो इलेक्शन की तरफ लेके जाए। आप बैठे टेबल पर, इलेक्शन जब भी होने हैं, कब होने हैं, जब भी होने हैं, वो आप टेबल पे बैठेंगे तो इलेक्शन मिलने हैं। ये सियासी जमातों ने आपस में तय करना है। ये आवाजें देनी बंद करें। अच्छा, पहले आवाजें देते हैं, अगर वो कदम रखते हैं फिर रोते हैं। पाकिस्तान में ये रवैया बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में कब सियासी जमातों ने तय किया है कि कब होना है? हो जाए ना, ये 75 साल चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बालिग हो जाए, अब 75 साल हो गए। बहुत शुक्रिया हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब असदुल्ला खान साहब, बहुत शुक्रिया अमजद खान न्याजी साहब, जनाब नज़ीर लगारी साहब, एज यूजुअल बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।